तो फर्क नहीं पड़ता कि आप स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉय हैं या फिर बिजनेसमैन। कुछ बातें सभी को जानना जरूरी है और उन्हीं में से एक है हाउ टू डील विद पीपल। लोगों से बात किस तरह की जाए या उन्हें प्रभावित कैसे करें। रिसर्च ये प्रूव कर चुकी है कि इंजीनियरिंग जैसी फील्ड में भी लोगों की सक्सेस सिर्फ 15% ही उनकी टेक्निकल स्किल्स पर डिपेंड करती है, बाकी की 85% उनकी सोशल स्किल्स पर डिपेंडेंट है। पर दुख की बात तो ये है कि इतनी इंपोर्टेंस होने के बाद भी हमारे एजुकेशन सिस्टम में इन चीज़ों की बात भी नहीं की जाती जो आपकी सक्सेस में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती हैं। लेकिन अगर आप लोगों से बात करने की कला को सीखना चाहते हैं तो इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। वैसे तो ये बुक सन 1936 में पब्लिश हुई थी, लेकिन इसमें बताई गई टेक्निक्स आज भी उतनी ही इफेक्टिव हैं जितनी कि पहले थी। तो इस वीडियो में हम इस बुक से लिए गए 10 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है बी अ गुड लिसनर। अगर आप लोगों को जीतना चाहते हैं तो पहले उन्हें सुनना सीखिए, क्योंकि दुनिया के हर एजुकेशन सिस्टम में कुछ बातें कॉमन होती हैं। जैसे वहाँ लिखना सिखाया जाता है, पढ़ना सिखाया जाता है और कहीं कहीं पर बोलना भी सिखाया जाता है, लेकिन सुनना कहीं नहीं सिखाया जाता। तभी तो आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि नेता और वाइफ एक ही जैसे होते हैं, पहले हम इन्हें चुनते हैं, फिर ये हम ही को धुनते हैं और फिर किसी की नहीं सुनते हैं। अरे भाई सुनेंगे कहाँ से, क्योंकि उन्हें कभी सुनना सिखाया ही नहीं गया। अधिकतर रिलेशनशिप्स के बिगड़ने का कारण भी यही होता है कि कोई भी किसी को ध्यान से नहीं सुनता। तो याद रखिए, ऊपर वाले ने आपको 2 कान और 1 मुंह इसलिए दिया है ताकि आप 2 सुने और 1 कहें। तो पहला पॉइंट याद रखिए और उसे नोट कर लीजिए। सेकंड पॉइंट है मुस्कुराने की आदत डालिए। आपके चारों तरफ आपको कई गंभीर चेहरे वाले लोग मिल जाएंगे जिन्हें देखकर लगता है कि जैसे पूरी दुनिया का दुख सिर्फ इन्हीं के कंधों पर आ गिरा है। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता और कोई भी इनके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करता। इसलिए एक सच्ची मुस्कुराहट को पैदा कीजिए। मुस्कुराहट का सीधा सा अर्थ है मैं तुम्हें पसंद करता हूँ या तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई। एक प्राचीन चीनी कहावत है कि जिस व्यक्ति का चेहरा मुस्कुराता हुआ नहीं है उसे कभी दुकान नहीं खोलनी चाहिए, और ये बात सच भी है। चेहरे से नीरस दिखने वाले लोगों की दुकान कभी सफल नहीं होती और उस सेल्समैन के पास ग्राहकों की भीड़ होती है जो मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत करता है। इसलिए अपने सुखद पलों को याद करके एक सच्ची मुस्कुराहट को पैदा कीजिए। चलिए अभी से मुस्कुराना शुरू करिए। थर्ड पॉइंट है लोगों की सच्ची तारीफ करिए। आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं जो दूसरे लोगों के छोटे बड़े कामों के लिए उनकी तारीफ करते हैं, क्योंकि एक छोटी सी गलती के लिए क्रिटिसाइज करने वाले कई लोग होते हैं, लेकिन सच्ची तारीफ करने वाले बहुत कम हैं। जैसे कि घर में खाना बनाने वाली महिला से अगर कोई गलती हो जाए तो सभी कहेंगे इसमें नमक ज़्यादा है, इसमें मिर्च ज़्यादा है, ये जल गया है, ये ठीक नहीं है, और ऐसे ही कई बार गलतियां गिनाई जाती हैं। लेकिन अगर खाना अच्छा बनता है तो सभी उसकी तारीफ करना भूल जाते हैं, जबकि एक छोटी सी तारीफ से उसका काम और बेहतर किया जा सकता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि तारीफ आपका बिगड़ा हुआ काम भी बना सकती है। इसलिए लोगों की खुले दिल से तारीफ करें। फोर्थ पॉइंट कहता है कि आप बहस में नहीं जीत सकते। आपने न्यूज़ चैनल्स पर कई बार 2 पक्षों को बहस करते हुए देखा होगा जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हैं। तो क्या ऐसी बहस का कोई परिणाम होता है? क्या कोई पक्ष अपनी गलती स्वीकार करता है? कभी नहीं। जब भी आप किसी से बहस करेंगे तो सामने वाला अपनी बात पर अड़ा रहेगा, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि आप सीधे उसके ईगो पर वार कर रहे हैं। एक बार अमेरिका के बंदी गृह में अपराधियों से इस बात पर वाद विवाद किया गया कि उन्होंने जो किया क्या वो उसके लिए अपने आप को गलत समझते हैं। तो उनमें से हर एक ने कोई ना कोई तर्क देकर अपने आप को सही ठहरा दिया। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इतने गलत काम करने वाले अपराधियों ने भी जब अपने आप को सही ठहरा दिया, तो आपको क्या लगता है कि आपके आसपास घूमने वाले वो नॉर्मल लोग अपने आप को गलत मानेंगे? कभी भी नहीं। इसलिए अगर आप लोगों से बात करने की कला को सीखना चाहते हैं तो कभी भी बहस में ना पड़ें, बल्कि पहले के 3 पॉइंट्स यूज करके अपना रिलेशन बनाएं। और अगर आपको लगता है कि आप गलती में हैं तो बहस खत्म करके तुरंत अपनी गलती स्वीकार करें, क्योंकि 5वां पॉइंट भी यही कहता है कि यदि आप गलती में हैं तो उसे तुरंत मान जाइए। एक बार डेल कार्नेगी पार्क में घूम रहे थे और उन्होंने अपना कुत्ता वहां खुला छोड़ रखा था, क्योंकि वहां कोई आता जाता नहीं था और कुत्ता भी किसी को नहीं काटता था, इसलिए उन्होंने उसके गले में पट्टा भी नहीं बांधा। तभी वहां एक पुलिसमैन आया और अपना रोब दिखाने लगा। उसने चिल्लाते हुए कहा, आपने इस कुत्ते को खुला क्यों छोड़ रखा है? क्या आपको पता नहीं कि ये कानून के खिलाफ है? डेल कार्नेगी ने कहा, मुझे लगता है कि ये किसी को काटेगा नहीं, और अपना पक्ष रखने लगे। पुलिसमैन ने कहा, कानून की इसको रत्ती भर भी परवाह नहीं है कि आपको क्या लगता है। ये किसी गिलहरी को मार सकता है, किसी बच्चे को काट सकता है या किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इस बार तो मैं आपको छोड़ रहा हूँ,
लेकिन अगर अगली बार ये मुझे दोबारा खुला दिखा तो आप पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और आपको जज के आगे पेश होना पड़ेगा। डेल कार्नेगी उसकी बात मानकर वहाँ से चले गए, लेकिन आदत अनुसार अगली बार फिर उन्होंने कुत्ते को खुला छोड़ दिया और जब वो पार्क में टहल रहे थे तब फिर वही पुलिसमैन उन्हें आता हुआ दिखा। इस बार उन्हें पता था कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए उन्होंने पुलिसमैन के कुछ कहने से पहले ही अपनी गलती मान ली और कहा, सर आपने मुझे अपराध करते हुए पकड़ लिया है, मैं अपराधी हूँ। मेरे पास इससे बचने का कोई बहाना नहीं है, क्योंकि आपने पिछली बार ही मुझे चेतावनी दी थी कि ऐसा करने पर मुझे जुर्माना भरना पड़ेगा। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। पुलिसमैन ने कोमल स्वर में कहा, हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ जब यहाँ कोई आसपास ना हो तो इस जैसे छोटे कुत्ते को छोड़ने का प्रलोभन मन में आ ही जाता है। कार्नेगी ने उत्तर दिया, हाँ ये प्रलोभन है, लेकिन कानून के तो विरुद्ध है। फिर पुलिसमैन ने कहा, हाँ इस जैसा छोटा सा कुत्ता किसी को क्या नुकसान पहुंचाएगा। कार्नेगी ने कहा, हाँ हो सकता है ये किसी गिलहरी को मार दे। तब पुलिसमैन ने कहा, आप इसे इतना सीरियसली ना लें, आप इस कुत्ते को उस पहाड़ पर छोड़ दीजिए, वहाँ ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आप चिंता ना करें, अब आप जा सकते हैं। तो इस कन्वर्सेशन से आपको क्या समझ में आया? यही कि कभी भी किसी से बहस ना करें, चाहे सामने वाला गलत ही क्यों ना हो, क्योंकि बहस जीत जाने पर भी आप लोगों को हार जाएंगे। और अगर आप गलती में हैं तो उसे तुरंत स्वीकार कर लें, जैसा कि डेल कार्नेगी ने किया था। अपनी गलती स्वीकार करने से आप लोगों का दिल जीत पाएंगे और सच्चे दोस्त बनाने की प्रक्रिया को इन 5 पॉइंट्स के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। लेकिन इनके अलावा भी 5 पॉइंट्स और बचे हुए हैं जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन पॉइंट्स को हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अगर ये पार्ट समझ में आया है तो कमेंट में लिखो आई डिड इट, और भाई वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।